الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات صلوات محمد رحمه बुज़ुर्गान मोहतरम और बरदरान गिरामी क़द्र, सूरह मुबारक नूर की इस आय करीमा के ज़ैल में हमारी गुफ्तगू मुसलसल है, जिसमें परवरदिगार आलम ने ईमान लाने वालों से और अमल सालेह अंजाम देने वालों से 3 वादे किए हैं। एक ये कि हम उन्हें ज़मीन पर वारिस बनाएंगे, जानशीनी और खिलाफत अता करेंगे जैसा कि पहले वालों को अता कर चुके हैं। दूसरे ये कि जिस दीन को उनके लिए पसंद किया है उसे मुहकम और उस्तवार करार देंगे। और तीसरे ये कि उनको खौफ से अमन में बदल देंगे। इन्हीं वादों की वफ़ा का नाम है गदीर, और हमारा मौजू इसी एतबार से अज़ गदीर ता ज़ुहूर है, जिसमें हम अभी गदीर के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अर्ज़ किया गया कि गदीर के सिलसिले में 3 आयतें हैं जो गदीर से मुर्तबित हैं। एक आयत गदीर के पहले, एक आयत गदीर के बाद और एक आयत गदीर के साथ। जो आयत पहले थी वो बयान हो चुकी किसी हद तक, अलबत्ता ये ऐसी आयतें हैं कि जिन पर जितनी गुफ्तगू की जाए कम है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। ये आयत गदीर से पहले है, जिसको बयान किया जा चुका अपनी तमाम तर ला इल्मी और जहल के इक़रार के साथ। दूसरी आयत जो गदीर के वाक़ये के साथ है, जिस पर कल हल्का सा इशारा हुआ और आज फिर उसी आय करीमा पर गुफ्तगू है, वो है अल-यौम यअसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौन। कि आज काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गया, अब उससे मत डरना, मुझसे डरना। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। ये वो आयत है सूरह मायदा की आयत नंबर 3 कि जिसमें परवरदिगार आलम ने 4 चीज़ों का तज़किरा किया।
एक काफिर मायूस हुआ, दो दीन कामिल हुआ, तीन नेमतें तमाम हुईं, चार खुदा इस दीन से राज़ी हुआ। इन चार बातों का ज़िक्र परवरदिगार आलम ने इस आयत के इस फ़िक्रे में किया। अगर आप इस आयत को पढ़ेंगे शुरू से, तो इब्तदा में कुछ बातों का तज़किरा है। तकरीबन 11 चीज़ों का ज़िक्र कर रहा है परवरदिगार आलम के जो इंसान पर हराम हैं। गोश्त और खून और बहुत सी चीज़ें कैसे कैसे हराम है उनका तज़किरा हो रहा है। बीच में अचानक कहता है कि आज काफिर मायूस हो गया, और ये पूरी आयत, उसके बाद फिर मुहर्रमात शुरू हो जाते हैं। यानी ऐसा महसूस हो रहा है देखने से कि ये टुकड़ा अलग से है। तवज्जो कीजिएगा कि ये टुकड़ा, ये चार बातें जो परवरदिगार आलम ने कही, इनका न आयत के शुरू से कोई रब्त है, न आयत के बाद से कोई रब्त है। और यहाँ पर अच्छी खासी बहसें हैं मुफस्सरीन के दरमियान कि इसीलिए कि जो नुज़ूल जो आयत का जो आज मौजूद है आयत हमारे सामने, उसमें आयत का ये जुमला पहले और बाद से गैर मुर्तबित है, मुर्तबित नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? पहली बात तो ये कि आज हमारे सामने जो कुरान मौजूद है, ये उस सूरत में और उस तरतीब में मौजूद नहीं है जिस तरतीब में नाजिल हुआ। एक तरतीब नुज़ूली कुरान मजीद की और है, और आज जो कुरान हमारे सामने मौजूद है इसकी तरतीब और है। लेकिन इसमें न किसी आयत का इजाफ़ा है, न किसी आयत की कमी है। जितनी आयतें रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई सब इस कुरान के अंदर मौजूद हैं। अगर कोई इसके ख़िलाफ़ कोई बात कहता है तो वो उसका अपना नज़रिया तो होगा, मज़हब तशय्यो की नज़र नहीं है। हमारे यहाँ तमाम उलमा और मुफस्सिरीन इस बात के कायल हैं कि आज हमारे सामने बिस्मिल्लाह के बे से वन्नास की सीन तक बस जो मौजूद है वो यही है जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ। इसमें कोई कमी और ज़्यादती नहीं है। जनाब अमीर जो जम कर रहे थे, जो वाक़या मौजूद है, उसकी एक दूसरी वजह है कि जिसको अभी बयान करना मकसूद नहीं है, वो कुरान पर गुफ्तगू हो तो अर्ज़ किया जा सकता है। लेकिन आज जो हमारे सामने कुरान मौजूद है, ये वही कुरान मजीद है जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ। क्योंकि हम उसके कायल नहीं है कि पलंग के नीचे आयतें रखी थी बकरी खा गई, नहीं, हम उसके कायल नहीं हैं। हम इसके कायल हैं कि जो आयतें मिन जानिबिल्लाह रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई वो सारी के सारी उसी तरीक़े से महफूज रहीं जैसे आईं। खूब, लेकिन जिस तरतीब से नाजिल हुई उस तरतीब से हैं नहीं। क्यों ऐसा हुआ? किसने ऐसा किया? क्यों तरतीब नुज़ूल के एतबार से नहीं? अगर तरतीब नुज़ूल के एतबार से होता तो आयत आती या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम या अल यौम यअसल लज़ीना कफ़रू। लेकिन ऐसे नहीं है, बल्कि वो आयत बाद में है। आय बल्लिग है दोनों सूरह माइदा में, 5वां सूरा, वो बाद में है। वो आयत नंबर है 67, वो आयत नंबर है तीसरी। ये पहले है, वो बाद में है। ऐसा क्यों हुआ? किसने किया? खुद रसूलुल्लाह ने किया, जनाब जिब्राइल के कहने पर किया, या खुद रसूलुल्लाह ने तरतीब दी। जो आयत जिस वक्त नाजिल हुई, कहा इस आयत को फला सूरे की फला आयत के बाद रख दो, वहां पर लिख दिया जाए इसको। ऐसे रसूलुल्लाह तरतीब क्यों दे रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उलमा ने जो बयान किया कि ये भी एक तरीका था कुरान को महफूज रखने का, चूंकि खतरा था कि जिस तरीके से नाजिल हो रही हैं अगर उसी तरीके से रख दिया जाए तो लोग बदल दे बाद में उसको। लिहाजा इस तरीके से बयान किया गया कि समझी में ना आए कि बात क्या हुई। तवज्जो कीजिए। और जो अहले हक हैं और अहले तलाश हैं उनको पता चले कि क्या हुआ। इस तरीके से आयतों को महफूज किया गया। और ये तो एक और बहुत से जवाबात हैं जो दिए गए हैं।
बिल्कुल साफ साफ जिस तरह आयतें आए थे उसी तरीके से नाजिल होती, उसी तरीके नहीं, उस तरह से नहीं रखा गया। रसूलुल्लाह ने अलग किया तरतीब के एतबार से। उलमा ने जवाब दिए, शायद एक वजह यह भी हो, तवज्जो कीजिएगा, कि खुदा ये नहीं चाहता था कि सारे के सारे हिदायत पा जाए। आप मानेंगे इस बात को? अजीब सी बात है ना। और ये सन्नाटा इस बात का गवाह है कि हन्ना ना कुछ खतरनाक है, कुछ इधर उधर हुआ। खुदा ये नहीं चाहता कि सारे के सारे हिदायत पा जाएं। चाहता है? अगर खुदा ये चाहता होता कि सारे के सारे हिदायत पा जाएं, तो कौन सा वो इंसान था जो हिदायत से दूर होता? अगर खुदा ये चाह लेता, कुरान मजीद कह रहा है, अगर हम चाह लेते तो सारे के सारे ईमान ले आते। और हम इसके माने कि हमने नहीं चाहा, हमने नहीं, मफहूम मुखालिफ ये हमने नहीं चाहा। खुदा ये नहीं चाहता कि सब के सब जन्नत में चले जाएं, क्योंकि अगर वो चाह ले कि सब जहन्नम जन्नत में चले जाएं, तो फिर जहन्नम में कौन जा सकता है आखिर? परवरदिगार आलम ये चाहता है कि हम आंख से देखें। कोई है जो कान से देख के बताए? का नहीं हो सकता, उसकी मर्जी है, यूं है, कुछ भी कर लो तुम्हें ये काम करना है। लेकिन जन्नत और जहन्नम और हिदायत और नजात के मसले में परवरदिगार ये नहीं चाहता कि सब के सब हिदायत पा जाएं, नहीं। अगर वो सब के सब को हिदायत देना चाहता, या वो चाहता कि सारे हिदायत पा जाएं, तो फिर कोई गुमराह इस दुनिया में बचता ही नहीं। कौन करता उसकी मर्जी के खिलाफ? फिर क्या हुआ? कहा हम ये नहीं चाहते कि सारे हिदायत पा जाएं। और ये एक तर्जमा भी है एक आयत का, लेकिन अभी आपके सामने अर्ज नहीं करूंगा वरना जहन मुशव्विश होंगे। इस तरीके से भी उसका तर्जमा किया जा सकता है। हम ये नहीं चाहते कि सारे के सारे हिदायत पा जाएं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जो चाहता है वो हिदायत पाए। हम ये चाहते हैं कि जो चाहता है वो जन्नत में जाए। अगर कोई जन्नत में नहीं जाना चाहता तो ना जाए, हमारी मर्जी से नहीं है, हमारी चाहत की बुनियाद पर नहीं है। हमने रास्ते सारे बता दिए, वो अलग है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम सारे के सारे मजबूरन जन्नत तक चले जाओ, नहीं। हमने, हमारा काम था रास्तों को मुअय्यन कर देना, बता देना, हमने बता दिया। तुम्हारी मर्जी है जाओ या ना जाओ। तवज्जो कीजिए किस तरीके से परवरदिगार आलम ने इंसान को आज़ाद छोड़ा है। कभी वक्त हो और इंसान गुफ्तगू करे ला इकराहा फिद्दीन पर, कि अभी हमने ढंग से इस आयत को समझा नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी तरह का कोई जबर नहीं है। तवज्जो कीजिए, इस पर बहुत उलमा ने बयान दिए, यूं नहीं है और यूं नहीं है, चूंकि बात आकर कहीं पर फंसती है कि जब जबर नहीं तो फिर ये सजा कैसी हो, फिर वो इसके लिए अजाब कैसा, वो इकाब कैसा, इन सारी बातों का जवाब है। लेकिन जबर दीन में कोई नहीं है। तुम्हें जो करना है करो। अब बात जरा सी आगे बढ़ रही है, मैं रोकना चाह रहा हूं। तुम्हें जो करना है करो। नमाज पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो। आज तक किसी ने आपको इतना इस तरीके से छूट दी किसी को? रोजा रखना चाहते हो रखो, नहीं रखना चाहते मालिक का ना रखो। हज करना चाहते हो करो, हमें नहीं करना का ना करो। इमाम की बात मानना चाहते हो मानो, नहीं मानना चाहते ना मानो। कुरान मजीद से हिदायत लेना चाहते हो लो, नहीं लेना चाहते न लो। देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह की तरफ से जर्रा बराबर कहीं पर कोई जबर नहीं है। लेकिन हां यह याद रखना कि जो बोगे वही काटोगे। यह नहीं हो सकता कि बो कुछ काटो कुछ और, यह नामुमकिन है। जो आज दुनिया में जिस चीज का बीज लगाओगे कल कयामत में वही काटोगे, इसको ध्यान रखना। बाकी तुम्हें इख्तियार है, जो चाहो करो। जब इतना इख्तियार दे दिया तो दोनों के लिए रिस्क होना चाहिए। जो गुमराह होना चाहता है उसके लिए भी रिस्क हो,
मैं अजीब बात कर रहा हूं आपके सामने आज। और जो हिदायत पाना चाहता है उसके लिए भी रिस्क हो। कुरान मजीद खुद कह रहा है नुमिद्दो हाउला व हाउला, हम इनकी भी मदद करते हैं, हम इनकी भी मदद करते हैं। बिलाखिर गुनाहगारों का परवरदिगार कौन है? का अल्लाह है। गुनाहगारों का राज़िक कौन है? अल्लाह है। फिरौन को कौन पाल रहा था? अल्लाह। नमरूद को कौन पाल रहा था? अल्लाह। शिम्र को कौन पाल रहा था? अल्लाह। इन सब का मालिक, राज़िक, खालिक सब परवरदिगार ही तो है, और कौन है? तो जब इस तरीके से परवरदिगार आलम ने कायनात में अख्तियार दिया और इस तरीके से इंसान को आजाद छोड़ा और कहा कि अपने अख्तियार से अपनी मंजिल को तय करो, जन्नत या जहन्नम, तो दोनों के लिए रिस्क होना चाहिए था। कि अगर कुरान मजीद ने कहा कि जो हलाक होना चाहता है वो दलील से हलाक हो, जो हिदायत पाना चाहता है वो दलील से हिदायत पाए। बहुत तवज्जो अजीजों, शायद अजीब सी बहस है लेकिन मैं इसको बहुत दूर तक नहीं ले जाऊंगा आपके साथ। जो हलाक होना चाहता है वो बैयना दलील से हलाक हो। दोनों के लिए रिस्क होना चाहिए। परवरदिगार आलम ने इसी कुरान मजीद में इस तरीके से बयान किया कि अगर राहे हक से हटना चाहते हो तो दलील रहेगी, अगर राहे रास पर चलना चाहते हो तो दलील रहेगी। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद कह रहा है कि हमने उन्हें इमाम बनाया जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। इस पर मैंने मारिफत इमाम में इसने पढ़ा यहीं पर। और हमने उन्हें इमाम बनाया जो जहन्नम की दावत देते हैं। दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसी लफ्जों का इंतखाब किया मालिक ने। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन्नार। हमने उन्हें इमाम बनाया जो हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं, हमने उन्हें इमाम बनाया जो जहन्नम की दावत देते। दोनों को हमने बनाया। मालिक तू क्यों बना रहा है? आखिर जो जहन्नम की दावत दे रहा है उसकी जबान को गूंग कर दे, उसमें बोलने की ताकत ही ना रहेगी, वो उसको दीवाना कर दे कि लोगों को बहका ना सके। क्या नहीं, न जबान को गूंग करूंगा न अक्ल को माऊफ करूंगा, ताकि बहकाने वाला बहकाए, बहकने वाले बहके। तवज्जो कीजिए, दोनों को रिस्क दूंगा इसी कायनात में। अगर ऐसा न होगा तो इख्तियार इंसानी कहां नजर आएगा। लेकिन तुम्हें इतना इख्तियार दूंगा कि जब तक तुम खुद न चाहो कोई हादी तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकता। जब तक तुम खुद न चाहो कोई भी मुजिल तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। इख्तियार तुम्हें दूंगा लेकिन रखूंगा दोनों को इसी दुनिया में, ताकि बहकने वालों के लिए भी रहे रिस्क और हिदायत पाने वालों के लिए भी रिस्क रहे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आज आप देखें किस तरीके से लोग गुमराह हुए। बाज आयतों में किस तरीके से गुमराह हुए। आयत तथहीर को जाकर के देखिए कैसे लोग गुमराह हुए। पहले भी अज़वाज या पैगंबर का तस्करा, बीच में आयत तथहीर। आए बल्लिग में किस तरीके से गुमराह हुए, आए इकमाल में कैसे गुमराह हुए। ऊपर मुहर्रमात का जिक्र, ये हराम ये हराम ये हराम। आज काफिर मायूस हो गया, आज दीन कामिल हो गया और उसके बाद फिर ये हराम ये हराम ये हराम। अब लोग कह रहे हैं इससे मुराद यही मुहर्रमात है, इससे मुराद जिससे दीन कामिल हो रहा है। देख रहे बहक रहे। अगर ऐसा न होता तो इन जहन्नम जाने वालों को रिस्क कहां से मिलता। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
मसला सख्त है, रसूलुल्लाह की उम्मत का मसला है, इम्तिहान सख्त होगा। मवाद इम्तिहान क्या है? कुरान मजीद। इम्तिहान की किताब कौन सी है? कुरान मजीद। इसी से तो इम्तिहान देना है ना। अगर सब बिल्कुल सीक्वेंस बिल्कुल साफ साफ सब लिखा होता तो इम्तिहान का फायदा क्या था? बल्कि इस तरीके से मिलाया गया ताकि वो निकाल सके कि जिसके अंदर हिदायत के उन्सुर पाए जाते हैं और वो न पा सके हकीकत को जिसके साथ कोई मजबूरी है, नहीं पा सकते। और आप देख ले, आज तक लोगों को हकीकत नहीं मिली और आज तक लोगों को हकीकत मिली। भाई मेरी समझ में नहीं आता, जो इधर है उतना मुहकम, जो उधर है उतना मुहकम। ये भी कुरान पढ़ रहा है, वो भी कुरान पढ़ रहे हैं। मुश्किल कहां है? का मुश्किल कहीं और है। तुमने अहले बैत की मोहब्बत की ऐनक लगाई है या अहले बैत के बुग़्ज़ की ऐनक लगाई है? एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आलिम। आप देखिए उठा करके, अगर कहां मुश्किल पैदा हो रही है, आखिर कैसे मुश्किल पैदा हो रही है। लिहाजा आज अगर हमारे यहां भी कोई इस तरह से लोग इधर उधर बहक रहे हैं तो मुश्किल यही है कि जब तक वो जाविया नजर दुरुस्त ना हो। अब यहां पर सिर्फ एक जुमला कह रहा हूं दलील के तौर पर जल्दी से। आप देखिए 24 घंटे में 17 रकत नमाज वाजिब है, 51 रकत नमाज मुस्तहब है। कोई भी नमाज बगैर सूरह अल-हम्द के नहीं हो सकती। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज बगैर सूरह अल-हम्द के नहीं हो सकती। और इस पूरे सूरह अल-हम्द में अपने लिए सिर्फ एक दुआ है और यही वो दुआ है जो नमाज में वाजिब है। और इस दुआ के बगैर कोई अमल नमाज कबूल नहीं है। 2 दुआएं हैं नमाज में वजूबी तौर पर, बाकी सब मुस्तहब है। कुनूत पढ़िए ना पढ़िए, जो दुआ पढ़िए ना पढ़िए मुस्तहब है, लेकिन 2 दुआएं वाजिब हैं। एक मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुआ यानी सलावात, तशाहुद, तशाहुद में सलावात, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत की दुआ, ये वाजिब है। और दूसरे एक दुआ वाजिब है अपने लिए, क्या? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बस इतना वाजिबी तौर पर कहना है रोज 17 मरतबा कम से कम वाजिबी, 34 मरतबा अगर किसी को तौफीक हो, नमाज शब मिला करके मुस्तहब्बात सारे नवाफिल मिला करके 51 रकत है। 51 बार तुम्हें कहना है दिन भर में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आखिर क्यों? क्यों आखिर? कभी हमने इसे सोचा कि इतना अहम मसला क्यों? परवरदिगार क्या मुश्किल थी आखिर? क्या आप सूरह अल-हम्द पढ़ते हैं, नातहना पढ़ लेते, मसलन इसकी जगह पर कोई दूसरा सूरा पढ़ लेते? नहीं, यही पढ़ो। यही अगर जमात में हो और इमाम जमात के साथ शामिल हुए और दूसरी रकत तुम्हारी थी और उनकी तीसरी रकत थी, उनको सूरह अल-हम्द नहीं पढ़ना था, तुमने सूरह अल-हम्द पढ़ लिया खाली, वो रुकू में चले गए तो काफ़ी है। लेकिन सूरह अल-हम्द पढ़ना पड़ेगा, उस हालत में भी सूरह अल-हम्द पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक दुआ है वाजिबी, क्या? या इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। तवज्जो कीजिएगा। क्यों? अब मुझे नहीं मालूम, आप तवज्जो करें। इतना अहम है यह मसला कि मुमकिन था कि मगरिब से इशा के दरमियान सीधे रास्ते से हट जाओ। लिहाजा फिर कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इम्कान है कि इशा से लेकर के सुबह तक में सिरात मुस्तकीम से हट जाओ। लिहाजा फिर कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम कोई रोड वोड नहीं है, बल्कि सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है जिन पर नेमतें नाजिल हुई। सिरातल मुस्तकीम कोई चीज नहीं है। अब मैं कैसे अर्ज करूं आपके सामने? सिरात मुस्तकीम का वजूद खारजी नहीं है। जैसे पानी का वजूद खारजी ये है, लेकिन सिरात मुस्तकीम का वजूद खारजी नहीं है। आप दिखा नहीं सकते कि सिरात मुस्तकीम क्या है, बल्कि सिरात मुस्तकीम के वजूद खारजी के तौर पर कुछ लोग हैं। ऐसे ही तो है।
क्या कहते? सिरातल लजीना, उन लोगों का रास्ता, उन लोगों का रास्ता, वो रास्ता नहीं, उन लोगों का रास्ता, अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने नेमतों को नाजिल किया, उन लोगों का रास्ता। यानी सिरात मुस्तकीम में कोई रास्ता नहीं है बल्कि लोग हैं। ये कौन लोग हैं जो सिरात मुस्तकीम पर चलते हैं? क्या नहीं? अगर ये सिरात मुस्तकीम पर चलते होते तो सिरात मुस्तकीम इनसे हट के कोई चीज होती, बल्कि ये वो हैं कि जहां चले, जहां कदम रखे, उसको सिरात मुस्तकीम कहा जाता है। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मुमकिन था कि तुम फिक्री तौर से, तुम्हारी फिक्र अहले बैत की फिक्र से हट जाए, इसका मतलब है कि तुम सिरात मुस्तकीम से हट गए। लिहाजा फिर कहो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ताकि अपनी फिक्र का बाकी रखो उस जगह पर जो अहले बैत की फिक्र है। देख रहे हैं आप, जब ये इतना अहम मसला था कि परवरदिगार आलम ने हर नमाज में कहलवाया, अगर सिरात मुस्तकीम पर रहोगे तो तुम्हें वो चीजें नजर आएंगी जो सिरात मुस्तकीम की हैं, और अगर सिरात मुस्तकीम से इधर हटे या इधर हटे, किसी तरफ सिरात मुस्तकीम से हटे, तो अब सिरात मुस्तकीम की चीजें नहीं नजर आएंगी बल्कि सिरात गैर मुस्तकीम की चीजें नजर आएंगी। अगर सिरात मुस्तकीम पर रह के कुरान पढ़ोगे तो नतीजा कुछ और लोगे, और अगर सिरात मुस्तकीम से हट के कुरान पढ़ोगे तो नतीजा कुछ और लोगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब आकर के उलमा ने यहां पर अच्छी खासी बहस की कि ये अल-यौम से मुराद कौन सा दीन है। अब जो सिरात मुस्तकीम पर रह करके बहस करेगा वो कुछ और नतीजा देगा, जो सिरात मुस्तकीम से हट के बहस करेगा वो कोई और नतीजा देगा। बहुत, इससे मुराद रोज़े अरफा है, इससे मुराद फतेह मक्का है, इससे मुराद पैगंबर जिस दिन ऐलान रसालत कर रहे हैं वो दिन है। अलग अलग लोगों के नजरियात, इससे मुराद यही हराम और हलाल वाली चीजें हैं। अल-यौम, देख रहे हैं आप। अब इस पर अगर मैं बहस करूं तो फिर जाहिर सी बात है कि काफी वक्त चाहिए इसके लिए। बहस तफसीरी बहस है, वो तारीखी और हदीसी बहस है। हम सिर्फ इशारा कर रहे हैं आपके सामने। अल-यौम यअसल्लज़ीना कफरू, अल्लाह रे बलागत कुरानी, आज काफिर मायूस हो गया। अल-यौम यअसल्लज़ीना कफरू मिन दीनकुम, तुम्हारे दीन से। आज काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गया। यानी कोई ऐसा दिन होना चाहिए कि जिस दिन काफिर मायूस हो। अकमल तो लकुम तो बाद में है। कोई ऐसा दिन होना चाहिए कि जिस दिन काफिर मायूस हो। ऐसा है ना, कुरान मजीद है ये तो। कौन सा दिन है वो? खूब पैगंबर के ज़माने में है, पैगंबर बयान कर रहे हैं। आज काफिर मायूस हो गया। रसूलुल्लाह की जिंदगी में कौन सा दिन ऐसा आया कि जिस दिन काफिर मायूस हो? अब इसको अगर बयान किया जाए मेरे अजीजों, आप समझ रहे हैं बहुत वक्त चाहिए। मायूसी के मुकाबले में क्या चीज आती है? उम्मीद। यानी आज के दिन से पहले काफिरों को उम्मीद थी। ऐसे ही तो होगा ना। आज मायूस हो गया यानी आज से पहले पुर उम्मीद था। यही तो नतीजा निकलेगा। खूब, उम्मीद किस चीज की थी काफिरों को? किस चीज की उम्मीद थी काफिरों को कि जो आज टूट गई? कोई चीज तो रही होगी ना उनको। काफिर कौन है? कई हैं। कुफार कुरैश, कुरैश वाले लोग, मुशरिकीन काफिर हैं। अहले किताब यहूद और नसारा काफिर हैं। पैगंबर को न मानने वाले लोग जो वहां मौजूद हैं काफिर हैं। ये जितने काफिर मौजूद हैं किसी उम्मीद में थे। किस बात की उम्मीद
थी जो आज टूट गई। बस उसको, इसके लिए आप दूर तक चलना पड़ेगा, लेकिन मैं छोड़ रहा हूं। चाहते क्या थे ये काफिर? काफिर ये चाहते थे कि पैगंबर की तबलीग आगे न बढ़े, खत्म हो जाए बात, ये चीज आगे न बढ़ने पाए। क्यों? इसलिए अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारी बात खत्म हो जाएगी। अब उसके लिए फिर बहुत सी दलीलें हैं। पैगंबर की तबलीग आगे न जाए, इसी जगह खत्म हो जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। टेरर, कत्ल करना, ये आज की बात कोई नई नहीं है। जनाबे हाशिम से या उससे पहले से सिलसिला शुरू कर दिया था मारने का, कत्ल करने का, ताकि नूर मोहम्मद दुनिया में आने न पाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको मालूम अब्दुल मुत्तलिब, अब्द क्यों? मुत्तलिब का बंदा कैसे? तो भतीजा है सगा, तो बंदा कैसे? कभी सोचे इसको? अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम, गुलाम क्यों? ये तो मुत्तलिब का सगा भतीजा है, हाशिम का बेटा है, तो ये सब बंदा क्यों कहा गया? इसके पीछे राज है, इन्हीं कमबख्तों से बचाने के लिए पूरा एक सिलसिला है जो मौजूद है। फिर पैगंबर के लिए क्यों? ताकि ये पैगंबर को कत्ल करना चाहते थे कि जैसे ये पैगंबर आएंगे हम इन्हें कत्ल कर देंगे। आपको वाकया मालूम है, उस राहिब ने वापस करवाया कि अबू तालिब इन्हें लेकर के मत जाओ आगे, और सारे वाकयात उससे पैगंबर सबसे वाकिफ हैं। लाख कत्ल करना चाहा तो नहीं कर सके, पूरी कोशिश कर ली पैगंबर को कत्ल करने के, नहीं कर सके। क्यों? इसलिए कि एक ऐसी तलवार मौजूद थी पैगंबर के साथ, एक ऐसा मुहाफिज मौजूद था पैगंबर के साथ कि जिसके रहते हुए पैगंबर का कत्ल मुमकिन नहीं हो सका। लाख कोशिश कर ली पैगंबर को कत्ल करने की, शेब अबी तालिब में यहां वहां तमाम, लेकिन नहीं कर सके। क्यों? इसलिए कि एक मुहाफिज, बहुत कवी मुहाफिज, जिसको कुरान ने पनाह कहा पैगंबर की, अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ रसूल हमने तुम्हें बेपनाह और यतीम देखा तो क्या तुम्हें पनाह नहीं दी? यानी कुरान की नजर में वो इंसान ऐसा था जो पनाह रिसालत बना। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। कोशिश के बाद नहीं कर सके, कहा अच्छा ठीक है, अबू तालिब तो बूढ़े हो ही गए हैं, कुछ दिन में चले जाएंगे, इनके जाने के बाद मार लेंगे। अबू तालिब के मरने के बाद जनाब अबू तालिब को मालूम था अपने बाद एक ऐसा छोड़ गए जो बाप से एक ऐसा छोड़ गए अपने बाद कि जो बाप से भी आगे था। ये इंतजाम है परवरदिगार है, इंतजाम है परवरदिगार है। नहीं कर सके, लाख कोशिश की, जनाब अबू तालिब सामने भी खरीदने की कोशिश की, ये ले लो वो ले लो, क्या छोड़िए, अगर एक हाथ पर सूरज दूसरे हाथ पर चांद रख दें तब भी मैं इस तबलीग से बाज नहीं आऊंगा। तबलीग क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं कर सके, नहीं कर सके, कत्ल भी नहीं कर सके, खरीद भी नहीं सके। बाद में सोचा, बाद में भी अपने बात के लिए छोड़ गए एक शख्स को, और उस शख्स को ऐसा, अब क्या बताऊं आपके सामने, ऐसा अजीब और गरीब इंसान कि जिसने बचपने से लेकर के बुढ़ापे तक पैगंबर की हिफाजत की। जब तक पैगंबर रहे तो पैगंबर की, पैगंबर के बाद मकसद है पैगंबर की। अजीब, हिजरत के मौके पर जब मौलाए कायनात की तलवार चली, जरा देखिए लुत्फ आता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दो जुमले जल्दी से कहूँ आपके सामने। अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। या रसूलल्लाह मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहाँ का ठीक। मेरा क्या होगा ये नहीं पूछ रहे। कल ये अमानत फला फला को दे करके फातिमियात, ये जो फातिमा हैं, फवातिम,
इनको और कुछ ख़वातीन को लेकर के फ़ला जगह पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, वहाँ आ जाना, ठीक है। चले गए। मौलाए कायनात ने वो अमानतें दी, वो पूरा हिजरत का वाक़या आपके सामने आए तो क्या हुआ। लोग जब आए और आने के बाद वो अमानतें दी और उसके बाद ख़वातीन को लिया और रातों रात निकल गए मक्के से। लोगों ने कहा कि क्या हुआ कर क्या पैगंबर की बेटी को लेकर के अली चले गए। कहा अच्छा, अगर पैगंबर की बेटी को हम गिरोगान ले लें, वापस बुला लें, तो रसूलुल्लाह को तो फिर मिल जाएंगे ही। देखिए ना सिलसिला, देखिए आप, अजीब है वाक़ई। का ठीक कहाँ गए, क्या गए उधरी गए होंगे मदीने की तरफ, जाओ जा कर के ढूंढो। 8 लोग बहुत कवि जंगजू चले मौलाए कायनात को ढूंढने के लिए। अली की उम्र कितनी, 23 साल। 13 साल के थे, 10 साल के थे और 13 साल पैगंबर की ज़िंदगी, 23 साल। अभी तक शजाअत के ज़ाहिरन कोई जौहर नहीं दिखे। लोग आ गए, आकर के देखा तो मौलाए कायनात जा रहे थे, घेरा, करीब आए, आते हुए देखा मौलाए कायनात ने ऊँटों को बिठाया, ऊँटों के पैर बांधे, ताकि तुम देख के ये समझ जाओ कि हम भागने वालों में से नहीं हैं। जब इनमें ख़वातीन में नुमाया हैसियत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। उम्र कितनी है, उम्र कितनी है, 5 साल, 8 साल, जनाब सैयदा की 8 साल इस काफिले में मौजूद हैं। मौलाए कायनात ने ऊँटों को बिठाया, ख़वातीन को उतारा, एक महफूज जगह पर सबको बिठाया, कहा ठहरिए यहीं पर आप लोग। खुद आगे बढ़े, इतनी देर में वो लोग आ गए। क्या है क्यों आए हो? कहा कि हम आए हैं कि तुमको मक्के वापस ले चलें। वो कहा अगर न चलें तो, ये जुमले हैं तारीख़ के, अगर न चलें तो का ज़बरदस्ती ले चलेंगे। का जिसमें हिम्मत हो आगे आए, जिसमें हिम्मत हो आगे आए। ये कह करके मौलाए कायनात ने कब्ज़े शमशीर पर हाथ रखा और तलवार न्याम से बाहर आई। पहला इंसान आया, अब समझ नहीं पाया कि कब कटा। इतनी तेज वार हुआ अली इब्न अबी तालिब का भी जुल्फ़िकार नहीं आई है। इतनी तेज वार हुआ कि उसकी समझी में नहीं आया कि कब 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। और वही अंदाज के तौल लो तो बराबर, गालिबन 1, 2, 3 को अली ने तलवार के घात उतारा और बाकी जितने थे वो 1, 2, 3। एक 23 साल का जवान, इतने माहिर जंगजू, लेकिन टिक नहीं सके उस जवान के सामने। और जब ये लोग भाग गए तो मौलाए कायनात आए और आवाज दी, आप लोग खैरियत से हैं ना? तो जनाब सैयदा ने कहा, या अली, जिसका आप जैसा मुहाफिज हो। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ऐसा इंसान छोड़ करके गए जनाब अबू तालिब। कुछ नहीं कर सके लोग, कुछ नहीं कर सके। अब क्या हुआ, सबको मालूम था, आयत भी आ गई थी कि इनके बाद कोई नबी नहीं है, इनके बाद कोई रसूल नहीं है, ये आखिरी हैं। ये सब जानते हैं, कुफार भी जानते हैं, यहूद भी जानते हैं, नसारा भी जानते हैं, जितने उस जमाने में मुखालिफीन हैं रसूलुल्लाह के, सबको मालूम है कि ये आखिरी हैं। और कुरान मजीद ने कह भी दिया कि आप आखिरी हैं। अब क्या हुआ कि हम इनको मिटाना चाहते थे, नहीं मिटा सके, खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद सके। अब क्या करें? कि अब प्रोग्रामिंग करो इनके बाद के लिए। तो जब कोई नबी तो आएगा नहीं, अब कोई रसूल तो आएगा नहीं, लिहाजा कुछ ऐसे लोग हों जो इन्हीं के दरमियान हो, और इधर पैगंबर की आंख बंद हो, उधर हमारा काम शुरू हो। देख रहे हैं आप, बातिल को, काफिर को इस बात की उम्मीद थी कि जब रसूलुल्लाह दुनिया से जाएंगे तो चूंकि रिसालत खत्म हो गई है, चूंकि नबूवत खत्म हो गई है, जब जो दुनिया से चले जाएंगे तो हम अपने मकसद को पूरा कर लेंगे।
कोई ऐसा दिन होना चाहिए कि जहां काफिरों की इस उम्मीद पे पानी पड़ रहा हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। कोई ऐसा दिन होना चाहिए, तमाम तफासीर आप उठा करके देखें, मैं एक अखली बहस कर रहा हूं आपके सामने। कोई ऐसा दिन होना चाहिए, जो भी दिन हो, कि जिस दिन जो उम्मीद थी, उम्मीद क्या थी आप उठा करके देखें, दोनों को दिया परवरदिगार आलम ने। वो तो थे ही काफिर, लेकिन जो अंदर काफिर थे, देखा ना आय बल्लिग क्या थी, आयत बल्लिग खत्म कहां पर हुई, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। इकमाल शुरू कहां से हुई, अल यौम यअसल लज़ीना कफरू, यानी वहां भी काफिर यहां भी काफिर। ये किस चीज के थे, कुरान मजीद ने कहा मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है मगर रसूल, वक़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, और इनसे पहले भी रसूल आ चुके हैं। अफा इम्माता औ क़ुतिल, अगर पैगंबर मर जाएं या कत्ल हो जाएं, इन क़लब तुम अला आक़ाबिकुम, तो तुम जो पैगंबर के सामने जो लोग मौजूद है, तुम पलट जाओगे अपने माजी की तरफ। यानी ये इस उम्मीद में है कि पैगंबर मरे या कत्ल हो, ताकि हम उन, ये तो कुरान मजीद है, ताकि हम उन मकासद को पूरा करें जो हम सोच के बैठे हुए हैं। अब कोई ऐसा दिन होना चाहिए था कि जिस दिन काफिरों की यह उम्मीद टूट जाए। क्या उम्मीद कि हम दीन में रद्द बदल अब नहीं कर सकते, क्या उम्मीद हम पैगंबर के मकसद को नहीं खराब कर सकते, क्या उम्मीद हम दीन इलाही को नहीं बदल सकते, क्या उम्मीद हम पैगंबर की ज़हमतों को तबाह नहीं कर सकते। कोई ऐसा होना चाहिए था दिन। कौन सा ऐसा दिन होगा का मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पैगंबर किसी को अपने बाद के लिए ऐसा मुअय्यन कर दे जिनसे सारे काफिर डरते हो, है ना, कि जिस किस्म का भी काफिर हो इनसे डरता हो। कोई तो ऐसा होना चाहिए कि जिसका कोई भी राबता किसी काफिर से न हो, कोई भी नर्म गोशा जिसके दिल में किसी काफिर का न हो, हर काफिर उससे मार खाया हुआ हो। एक अकली बहस कर रहा हूं आपके सामने कि कोई ऐसा पैगंबर के जमाने में हो कि पैगंबर अपने बात के लिए उसे बना दे। देखो मैं तो जा रहा हूं, ये सारी मेरी ज़हमतें तुम ले लो, इसको संभाल के आखिर तक ले चलना। कोई ऐसा होना चाहिए रसूलुल्लाह के ज़माने में। कौन ऐसा होगा कि जिसके काफिरों से रिलेशन अच्छे होंगे, अगर उसे दे दिया तो वो तो बाकायदा जाकर के तकदीम और हदिया दे देगा ज़हमत पैगंबर को उनके लिए। कोई ऐसा होना चाहिए जो किसी काफिर से जिसका राबिता ना हो और हर काफिर उससे घबराता हो। कौन है का ढूंढो, कौन है, कौन है जिसने बद्र में किसी काफिर को मारा, ओहद में किसी काफिर को मारा, खैबर में किसी काफिर को मारा, खंदक में किसी काफिर को मारा, हुनैन में किसी काफिर को मारा। कौन है कि जो हर जंगों में जिससे काफिर मार खाए हुए हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। कोई ऐसा चाहिए था। कौन है वो इंसान कि जिसने इस तरीके से काफिरों के नाक में दम कर दिया, जब तक मौजूद रहा का एक के अलावा दूसरा है ही नहीं। वो कौन है का वो सिर्फ अली इब्न अबी तालिब है। मक्के का कोई घर ऐसा नहीं जहां अली ने मातम न करवा दिया हो। और उसके बाद अकेले जा रहे हैं मक्के में सूरह बरात की तबलीग के लिए। शजात हो तो ऐसी हो, गए तबलीग की। कोई ऐसा दिन आया कि जिस दिन रसूलुल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी अली को दी हो। कोई ऐसा दिन है तारीख में? अगर कोई ऐसा दिन होगा तो काफिर उसी दिन मायूस होगा। तवज्जो कीजिए, अगर कोई ऐसा दिन होगा तो काफिर उसी दिन मायूस होगा।
यही वजह है कि तकरीबन तीन, अभी मेरे जहन में तीन सहाबी पैगंबर जिनको सहाबी कहा जाता है, ज़ैद इब्न अरकम, अबू सईद खुदरी, अबू हुरैरा, इन तीन लोगों से रवायतें मौजूद हैं तफसीर की किताबों में। फख्र राजी ने भी लिखा, आलूसी ने भी लिखा, अल मनार में भी लिखा गया इन लोगों से रवायत कि अल-यौम यअसल्लज़ीन कफ़रू की आयत गदीर खुम में नाजिल हुई। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अबू हुरैरा ने रवायत की कि जब खलीफे दुव्वम ने आकर के अपना मौलाए कायनात से कहा कि बखिन बखिन यब्न अबी तालिब अस्बहता मौलाई व मौला कुल्ले मुस्लिम, ऐ अली मुबारक हो, आप मेरे मौला हो गए और हर मुसलमान के मौला हो गए। का उसी के बाद आयत नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जनाब अल्लामा अल-गदीर में, अल्लामा अमीनी ने अल-गदीर में इन तीन रवायतों के अलावा तकरीबन 13 से ज्यादा रवायतें लिखी हैं अहले सुन्नत बरादरान से, जिन्होंने कहा कि इस आयत का शान नुज़ूल गदीर है। देख रहे हैं आप, गदीर है। आप जाकर के अल-गदीर में देख सकते हैं, इसको अल्लामा अमीनी की किताब है। यहाँ उन्होंने इतनी रवायतें लिखी कि इससे मुराद अल-गदीर है, यह आयत गदीर में नाज़िल हुई। बरादरान अहले सुन्नत ने एतराफ़ किया। इस आयत के लिए फख्र राजी ने लिखा, इस आयत के लिए यहूद और नसारा ने कहा कि अगर ऐसी कोई आयत, तवज्जो कीजिएगा, ऐसी कोई आयत हमारी किसी किताब में आई होती तो हम उस दिन को रोजे ईद कहते। देख रहे हैं, इतना अहम है मसला। ऐसी कोई आयत अगर हमारी किसी किताब में आई होती तो हम उस दिन को रोजे ईद कहते। लेकिन यह मुसलमानों की बदकिस्मती है कि आयत मौजूद है मगर रोजे ईद का ऐलान नहीं कर रहे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल-यौम यअसल्लज़ीन कफ़रू मिन दीनिकुम, आज काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गया। बाकी बातें कल करूंगा इंशाअल्लाह। आज काफिर तुम्हारे दीन से कब कहा? जब मौलाए कायनात के हाथों में सारी जिम्मेदारी सुपुर्द कर दी रसूलुल्लाह ने, और आवाज़ दी मन कुंत मौला हो फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ही अली मौला। पर जैसे ही ये लफ्ज कहा फौरन आयत नाजिल हुई। रवायत कहती है कि अभी लोग मुतफर्रिक न होने पाए थे गदीर से कि फौरन आयत नाजिल हुई। आयत का तेवर भी यही है, अल-यौम यअसल्लज़ीन कफ़रू, आज काफिर मायूस हो गया। काफिर अब कुछ नहीं हो सकता। अब इसके बाद फिर क्या किया वो इंशाल्लाह बाद में अर्ज करूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब इतने मजबूत हाथ में जिम्मेदारी चली गई, ऐसे जिम्मेदार हाथ में यह जिम्मेदारी पहुंच गई कि अब कुछ कर पाना मुश्किल है। क्योंकि इन हाथों के जौहर काफिरों ने खूब देखे थे, बहुत नजदीक से देखे थे, और अब इस शख्स से के सामने आना बहुत मुश्किल है। और अब क्या हुआ इसके बाद इंशाअल्लाह मैं कल आपके सामने यहां से गुफ्तगू शुरू करूंगा कि इसके बाद क्या किया। लेकिन अजीब है कि जब तक जनाब अबू तालिब रहे हिफाजत करते रहे, जब गए तो अपने बाद औलाद दे गए, नहीं अपने बाद एक नस्ल दे गए। आपने सुना है ना, करबला में 18 बनी हाशिम, जनाब हाशिम के कई बेटे हैं, उनमें से एक अब्दुल मुत्तलिब, जनाब एक अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे हैं, उनमें से एक अबू तालिब। करबला में सिर्फ अबू तालिब की औलाद काम आई है, सिर्फ अबू तालिब, और किसी के बेटे नहीं हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हैं, उन 10 बेटों में एक अबू तालिब है। उन 10 बेटों में सिर्फ एक अबू तालिब की औलाद काम आ रही है करबला में, जिनको बनी हाशिम कहा जाता है। ये दरअसल बनी इमरान हैं, क्योंकि जनाब अबू तालिब का नाम इमरान है। कि सारे के सारे बनी इमरान हैं जो करबला में काम आ रहे हैं। और
जब इमाम हुसैन ने इस आयत तो करबला में पढ़ा है, इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, परवरदिगार आलम ने मुंतखब कर लिया आदम व नूह को और आले इब्राहीम को और आले इमरान को आलमीन पर। और इस आयत की तिलावत इमाम हुसैन ने कब की? जब इमाम हुसैन ने अपने बेटे को भेजा। उस वक्त जनाबे अली अकबर के लिए इमाम हुसैन ने इस आयत की तिलावत की। चूँकि अब जो असहाब हुसैन के बाद जो सबसे पहले मैदान के लिए निकला वो अली अकबर है। अली अकबर की शख्सियत क्या है ये तो हम और आप समझ ही नहीं सकते। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, जनाब अली अकबर को समझने के लिए मासूम होना ज़रूरी है। गैर मासूम इरफान अली अकबर हासिल ही नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने क्या कहा था? अशबहुन्नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बिरसूलिक, रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा शबीह किन चीज़ों में? 3 चीज़ों में। खल्क ज़ाहिरी शक्ल व शमाइल, खुल्क अखलाक, पैगंबर कौन है? इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, खुल्क अज़ीम पर पैगंबर फायज, और सबसे ज्यादा पैगंबर से अखलाक में शबीह अली अकबर। गुफ्तार में, बोलने में, लहजा, अंदाज, आवाज सबसे ज्यादा शबीह है जनाब अली अकबर की रसूलुल्लाह से। मुझे नहीं मालूम, शायद यही वजह रही हो या जो भी वजह मौला खुद जाने, कि जब शब आशूर ख़त्म हुई और हुसैन इब्न अली फरीज़े सहरी से फारिग हो गए तो आवाज़ दी, वलदी अली, मेरा बेटा अली अकबर कहाँ है? अली अकबर आए। अली अकबर आज तुम अजान कहो। इमाम हुसैन का मुअज्जिन है, तारीख ने नाम लिखा है हज्जाज इब्न मसरूक, जो अजान देता चला आ रहा था, लेकिन आज इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा तुम अजान दो। उसको रोक दिया। क्यों मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद कोई नबी का लहजा सुन करके करबला के सहरा में आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर। बीबियों ने इधर उधर देखा, अरे आज कौन अजान कह रहा है? जनाबे ज़ैनब को नाना का जमाना याद आ गया। बच्चों खामोश रहो, देखो अकबर अजान कह रहे हैं। जनाब अली अकबर ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही अली अकबर की जबान पर आया, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, खैमों में कोहराम बरपा हुआ, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। मुझे नहीं मालूम इमाम हुसैन ने आज अली अकबर से क्यों अजान दिलवाई, ताकि जाते जाते नबी का लहजा सुनते जाए। अजान तमाम हुई, सरकार सैयदुश्शुहदा ने नमाज पढ़ाई। अभी ताकीबात से फारिग न हुए थे कि तीरों की बारिश हुई, आधे से ज्यादा लश्कर मारा गया। उसके बाद एक एक करके मैदान में जाने लगे। जोहर तक असहाब मौजूद रहे।
और जब सारे के सारे साथी सो गए तो अब अली अकबर सामने आए, बाबा इजाजत। बल्कि बात जगहों पर तो इमाम हुसैन ने खुद कहा, अली अकबर बिस्मिल्लाह। बहुत से लोगों को इमाम हुसैन ने रोका, जिनमें एक जनाब कासिम है, कल अर्ज करूंगा, बहुत देर तक रोका, लेकिन अली अकबर को इमाम हुसैन ने नहीं रोका। बेटा सामने आया, बाबा इजाजत दे मेरे लाल बिस्मिल्लाह। बाजू थाम के हुसैन ने घोड़े पर बिठा दिया। एक तरफ अकबर की जवानी, एक जानिब हुसैन का बुढ़ापा। घोड़े पर बैठ गए। सुनेंगे आप, मख्तल कहता है इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को एक मायूसाना नजर से नजर आए, सिन मायूसाना नजर डाली, अंगुश्ते शहादत को बुलंद किया, आवाज दी, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम कद बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतकम बिरसूलिक कुन्ना इज़ा इश्तक़ना इला नबिय्यिक नज़रना इलैहि। ए परवरदिगार, जब तेरे नबी को देखना चाहता था तो अली अकबर को देखता था। जा मेरे लाल, खुदा हाफिज। इसने विगा मिला। अब्बास का भतीजा है, अली इब्न अबी तालिब का पोता है। घोड़े को महमेज किया, जोश शजात में चले। लेकिन अभी कुछ दूर गए थे कि एक आवाज आई, जैसे कोई कह रहा है, या बुनैया महलन महला, मेरे बच्चे आहिस्ता। मुड़ के देखा, बूढ़ा बाप कमर को पकड़े हुए, लजा में फरस को खींचा, घोड़ा रुका, उतर आए। बाबा, आपने तो रुखसत कर दिया था बाबा। क्या कहे हुसैन? ए मेरे लाल, जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना। आए, तलवार निकाली, खूब लड़े। मख्तल ने लिखा है तकरीबन 120 घोड़सवारों को फिन्नार किया, और उसके बाद बाप के पास आए। जख्मों से चूर है, बदन से लहू जारी है। बाप के सामने आया, कहते हैं बाबा प्यास मारे डाल रहे। ए बाबा, अगर एक चुल्लू पानी मिल जाता ना तो मैं बताता ही नहीं। सुनिए, तारीख कहती है इमाम हुसैन रोने लगे। कहते अली अकबर अपनी जबान मेरे दहन में दे दो।
जबान दहन में दी खींच ली। ए बाबा आपका दहन तो मुझसे ज्यादा खुश है। अंगूठी उतारी, इसे मुंह में रख लो और जाओ जाओ। अब तुम्हारे जद तुम्हें हौज़े कौसर से सैराब करेंगे। बेटे ने बाप का मकसद समझ लिया, मेरे लाल अब वापस ना आना, वक्त कम है बच्चे। तारीख कहती अली अकबर आए, अगर मैमने पर गए तो मैसरे पर उलट दिया, मैसरे पर आए तो मैमने पर उलट दिया। कल में लश्कर में गए, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आओ 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, आओ 18 बरस के जवान की जंग देखो। एक शख्स ने छुप करके वार किया। अरे बहादुर हो तो सामने से आ, पुष्ट से आया, पहलू पर नेज़ा मारा। घोड़ा मुड़ा, नेज़ा टूट गया, गर्दन में एक तीर लगा, सर पर तलवार पड़ी, संभला न गया, घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। ये शबीह पैगंबर है, घोड़ा लेकर के चला जहां से गुजरता है। तलवारों ने टुकड़े टुकड़े कर दी। घोड़े से गिरे, गिरते गिरते आवाज दी, वालेकुम सलाम या बाता। ए बाबा सलाम। आखिर एक ख्याल आया, एक ख्याल आया, अरे मैंने पानी के लिए कहा था, मेरा बाबा रोने लगा था। सुनेंगे आप, कहते हाजा जद्दी याकुरो का सलाम। ए बाबा ये जद आ गए जो आपको सलाम कह रहे हैं, मुझे पानी पिला दिया। इमाम हुसैन ने बेटे की आवाज सुनी, मक्तल की तरफ चले, या अली या अली। रावी कहता है मैंने देखा खैमे से एक बुलंद कद बीबी निकली, दौड़ती हुई जा रही है, हाय मेरा बच्चा। अकबर के लाशे पर गिरा दिया। इमाम हुसैन ने बाजू थामा, ए ज़ैनब। खेमे में वापस किया, बेटे के पास आए, एड़िया रगड़ चुका, दुनिया से जा चुका, अपनी नातवानी को देखा, हुक्म शरीयत को देखा, खेमे का रुख किया, आओ आओ आकर के ले चलो। लोग आए, अकबर के लाशे को उठाया, लेकर